चलो अब जल्दी-जल्दी शुरू करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 रिसोर्सेज़ और फॉरेस्ट्री के बारे में। फॉरेस्ट्री मतलब आपका जंगल का मैनेजमेंट वगैरह को हम बोल रहे हैं फॉरेस्ट्री। रिसोर्सेज़ आपको पता ही है कि क्या होता है। थोड़ा-सा और रिसोर्सेज़ को इस यूनिट के हिसाब से जान लेते हैं कि इस यूनिट के हिसाब से रिसोर्सेज़ क्या चीज़ होती है, क्या भला है, ठीक है पूरा। तो इसमें बोला है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़। अब यहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज़ जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना नेचुरल रिसोर्सेज में क्या-क्या पढ़ा था, मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। और मैं ऊपर जाऊँ, देखो नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन बाय नेचर मिनरल्स, लैंड, वाटर ये सब था, ठीक है? तो यहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में जो नेचर में एग्ज़िस्ट करते हैं, एज़ इट इज़ एग्ज़िस्ट करते हैं, ठीक है? लैंड, वाटर, मिनरल्स ये सारे होते हैं ना, लैंड, वाटर, मिनरल जो हमको सीधा मिल जाते हैं नेचर से, उनके बारे में हम उनका क्लासिफिकेशन जानेंगे। तो पहला होता है इसमें तो पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर होता है? मिनरल्स रिसोर्सेज के बेसिस पे, मिनरल्स रिसोर्सेज। अब इनको बोलते हैं खनिज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खनिज। खनिज मतलब जो खान से निकले, ठीक है? खानों से मतलब खोद-खोद के जो हम लोग ज़मीन के अंदर खाने बनाते हैं ना, उनसे खोद के मिले उनको हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है? मिनरल्स में क्या-क्या आता है? सबसे पहले आयरन ओर, मैंने आपको बताया था कि आयरन ओर क्या होता है, ठीक है? जिससे आयरन बनता है। इससे आयरन बनेगा एंड स्टील बनेगा, ठीक है? स्टील भी आयरन का ही एक आयरन बनाते वक़्त स्टील भी निकलता है मशीनों से, ठीक है? तो आयरन ओर किस-किस काम से आता है? आपका आयरन बनाने के काम, आयरन इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए ये आयरन ओर जाता ही जाता है, ठीक है? तो पहला स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या जाएगा? आयरन ओर, ठीक है? अब एक और ओर निकलता है जिसमें एल्यूमीनियम ज़्यादा होता है, ठीक है? एल्यूमीनियम ज़्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट, ठीक है? ओर है, ठीक है? ध्यान रखना ओर मतलब ज़मीन का पत्थर वगैरह मिट्टी-विट्टी होगी पूरी, उसको पूरा रिफाइन करके उसमें से एल्यूमीनियम निकालेंगे, ठीक है? तो ये है एल्यूमीनियम का ओर, एल्यूमीनियम ओर। इसी या फिर इसी इंडस्ट्री के लिए एल्यूमीनियम इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है? बॉक्साइट नाम से ओर जाता है, ठीक है? अब तीसरा हो गया लाइमस्टोन। लाइम स्टोन ये भी ज़मीन के अंदर से सीधे खोद के निकलता है, जैसे हम हिंदी में चूना बोलते हैं। चूना होता है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन और ये सीमेंट फैक्ट्री में यूज़ होता है। सीमेंट फैक्ट्री में यूज़ होता है। लाइमस्टोन चूना होता है, जो कि सीमेंट बनाने के काम आता है, तो सीमेंट फैक्ट्री में यूज़ होता है। फिर आता है कॉपर। कॉपर किसके लिए किया तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, तार वगैरह सारे कॉपर के बने होते हैं, तो कॉपर के वो होते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी वायर्स। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में यूज़ होता है कॉपर, तो कॉपर की ओर निकलते हैं, ठीक है? फिर होता है कोल। कोयला आपको पता ही है झारखंड साइड में होता है, बिहार, झारखंड साइड में कोयला होता है। तो ये कोल क्या है? कोल कैसे बनता है? कोल एक फॉसिल फ्यूल है। जब हज़ारों साल पहले पेड़ वगैरह ज़मीन के अंदर चले गए, तो वो सारे के सारे करोड़ों साल से वो बनता है कोयला, काले रंग का। और वो जब निकाला जाता है, उसे जलाते हैं, तो उससे अपन को एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, ठीक है? फॉसिल फ्यूल हम बोलते हैं और ये नॉन रिन्यूएबल होता है, ध्यान रखना मैं पिछले लेक्चर से भी रिलेट कर रहा हूँ। नॉन नॉन रिन्यूएबल मतलब ये एक बार खत्म हो गया ना दोबारा बना नहीं सकते, ये अनलिमिटेड हमारे पास नहीं है। एक और चीज होती है माइका। माइका, अब देखो आगे वाली टेबल का जो सरफेस है ना, आगे वाली टेबल का सरफेस वो बना हुआ है माइका का, ठीक है? क्योंकि चिकना चिकना फर्नीचर के ऊपर हम लगाते हैं ना, वो माइका होती है, ठीक है? और ये हमेशा ये मतलब वैसे तो फर्नीचर में यूज होती है, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में। जैसे बिजली वगैरह के शॉक से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक के सामान में इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक का सामान और ये बिहार में मिलता है, बिहार में माइका मिलती है। तो ये है मिनरल रिसोर्सेज़, ये मिनरल रिसोर्सेज़ हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अब नेचुरल रिसोर्सेज़ में हम लोग जा रहे थे, पहला हो गया मिनरल रिसोर्सेज़, दूसरा हो गया एनर्जी रिसोर्सेज़, दूसरा हो गया एनर्जी रिसोर्सेज़। एनर्जी रिसोर्सेज तो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। एनर्जी रिसोर्सेज पहले होते हैं रिन्यूएबल रिन्यूएबल एंड दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आप पिछले लेक्चर से समझ लेना। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पर बस वर्ल्ड को रिन्यूएबल रिसोर्सेज सभी मैं बता देता हूँ, सोलर, विंड,
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल होते हैं। नॉन रिन्यूएबल में आपका क्या, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम। यूरेनियम भी निकलता है लेकिन वो लिमिटेड मात्रा में अर्थ के पास, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बता दे रहा हूँ, हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो भी होती है, ये डैम्स वगैरह होते हैं ना, डैम्स बनते हैं उसमें वाटर से, ध्यान है, हाइड्रो मैंने बताया था, जब भी हाइड्रो वर्ड आ जाए तो वाटर से रिलेटेड है। हाइड्रो पावर मतलब पानी से बनाने वाली बिजली, तो ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। पानी तो कभी खत्म नहीं होने वाला ना, पानी तो बरसेगा ही, नदी बहेगी ही। तो वाटर, वाटर से मिलने वाली, डैम से मिलने वाली हाइड्रो पावर हम जिसे बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जिसे बोलते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा टाइप होता है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, बायोटिक का पहले मतलब बता दे रहा हूँ। बायोटिक, बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक का मतलब होता है, सिंपल सी बात, जो समय के साथ डीके हो जाए, डीके। समय के साथ डीके मतलब अगर इंसान की बॉडी है, इंसान की बॉडी को अगर ऐसे ही छोड़ दें तो वो एक टाइम के बाद डीके हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसे कीड़े खा जाएंगे, मिट्टी समेट लेगी। ऐसी चीजों को बोलते हैं बायोटिक। ठीक है, और वो जब चीजें ऐसा रिसोर्स वर्क करें तो उन्हें बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल बायोटिक रिसोर्सेज का क्या है, पहला टिम्बर। टिम्बर एक लकड़ी होती है, लकड़ी को ही हम टिम्बर बोलते हैं। टिम्बर कहाँ यूज होता है, पेपर के लिए, कागज बनाने के लिए यूज होता है। हम टिम्बर तो उगा भी सकते हैं ना, टिम्बर उगाते जाओ, उसको यूज करते जाओ। टिम्बर कहाँ से मिलता है, टिम्बर मिलता है फॉरेस्ट से मिलता है, गेट फ्रॉम फॉरेस्ट से मिलता है। तभी हम फॉरेस्ट्री पर ध्यान देते हैं कि हमें बहुत सारे रिसोर्सेज फॉरेस्ट से मिलते हैं, पेपर बनाने के लिए यूज होता है। और घर वगैरह बहुत, आपके तुम्हारे वेस्टर्न नेशन में घर देखोगे तो कंस्ट्रक्शन में घर जो होंगे वो टिम्बर के बने हुए रहते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। कश्मीर में देखो, कश्मीर में जो ठंडा इलाका रहता है वहां पे लकड़ी के घर बने हुए होते हैं, तो टिम्बर वहां यूज होता है। ठीक है, टिम्बर मतलब लकड़ी, इट्स अ टाइप ऑफ अ लकड़ी। ठीक है, दूसरा होता है आपका, दूसरा होता है हमारा जैसे हम बोलते हैं फिशरीज, एक्वाकल्चर, फिश। ठीक है, ऑब्टेनिंग फिश या कंट्रोल्ड कल्टीवेशन, फिश, फिश, इसकी इसकी इसको लोग बाग कहते हैं, इसका पालन भी करते हैं, अपने तालाब, अपने खेत में तालाब बना दिया और उसमें फिर तुम्हारा क्या कहते हैं, फिशेस को पाल लिया, उसको फिर बेच दिया, ठीक है, कुछ पैसों के लिए। इस टाइप की खेती, जैसे खेती के लिए हम लोग खेती में उगाते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खेती में फसल वगैरह उगाते हैं। ऐसी फिशेस को जो अपने खेत में एक तरीके से इनका पालन करता है, प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्वाकल्चर। एक्वा कल्चर, एक्वाकल्चर बोलते हैं। एक्वाकल्चर एक तरीके से हो गया तुम्हारा कंट्रोल्ड कल्टीवेशन, कंट्रोल्ड कल्टीवेशन। एक तरीके से ये फिश की कल्टीवेशन कर, फिश की फार्मिंग कर रहा है, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड कल्टीवेशन। तो ये हो गए आपके टाइप के तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में बस इतना ही है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज इतना ही है, आधे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। सेकंड में मैं आता हूँ, सेकंड इसका टॉपिक है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट्री जंगल के बारे में जानेंगे, फॉरेस्ट्री में मैनेजमेंट और इसका कंजर्वेशन के बारे में, कैसे मैनेज होता है एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब फॉरेस्ट्री एक साइंस है, ध्यान रखना। हमारे जब क्या कहते हैं आपके आईएएस या यूपीएससी के पेपर होते हैं तो वहां पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी एक पोस्ट होती है, फॉरेस्ट की पूरी स्टडी होती है। ठीक है, तो गिलफोर्ड पिन पिनकोट, इन्होंने किताब लिखी थी, फादर ऑफ मॉडर्न फॉरेस्ट्री। गिल, इनका नाम है गिफॉर्ड, गिफॉर्ड पिनकोट, पिनचोट, पेटीकोट से याद रख लेना इसको यार। गिफॉर्ड, फॉल्ट की कार होती है, गिफॉर्ड पिनकोट। तो ये है फादर ऑफ मॉडर्न फॉरेस्ट्री। इन्होंने बताया कि फॉरेस्ट्री भी एक स्टडी होती है, तभी ये फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं। पढ़ते होंगे, इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जिससे कि वो सब जान पाए इसकी, इसको मैनेज कैसे करना है। और ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन 18 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी में ये एक पढ़ने का सब्जेक्ट, 18 सेंचुरी में ये एक साइंटिफिक एक सब्जेक्ट बना था, सब्जेक्ट बना था। ठीक है, अगला कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।